हर शुभ कार्य से पहले पूजा तेरी, तुम बिन काम ना सरे, अरज सुन मेरी। रिद्धि सिद्धि को लेकर करो भवन में भरी, नैया पार लगा दो बप्पा मेरी। बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय, चौथ माता की जय। आप सभी भक्तों को सकट चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री गणेश और चौथ माता का आशीर्वाद आप सभी भक्त पर सदा सर्वदा बना रहे। तो आइए हाथ में तिल लेकर और दूब लेकर सुनते हैं सकट चौथ अर्थात तिलकुट चौथ की संपूर्ण व्रत कथा। जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे और इधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही थी। इससे द्रौपदी ने सक विबल होकर भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना की। कृष्ण भगवान उपस्थित हुए और द्रौपदी से पूछा कि कहो तुम्हें क्या कष्ट है। फिर द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, मुझे क्या कष्ट है, आप तो स्वयं जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। मुझे कष्टों के बोझ ने विवश कर दिया है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके। फिर भगवान श्री कृष्ण जी मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, हे द्रौपदी, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। फिर द्रौपदी बोली कि हे प्रभु, फिर मुझ दुखियारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताइए। हे प्रिय भक्तों, द्रौपदी ने यह प्रश्न भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा और यही प्रश्न एक बार देवी पार्वती जी ने भगवान शिव से किया था। तब भगवान शिव ने चौथ के व्रत का विधान बताया था। कहती हैं, हे श्री कृष्ण, फिर मुझे भी चौथ की जानकारी दीजिए, उसकी क्या कथा है। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कुछ पल सोचने के लिए बाद में कहा, दुख सुख जो सांसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ, इसे एकाग्रचित मन से सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र तथा एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने शादी के बाद चतुर्थी का व्रत किया, लेकिन चंद्रमा के उदय होने से पहले ही उसे भूख ने पीड़ित कर दिया। इससे उसके स्नेही दयालु भाइयों ने छल से पीतल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर उसे दिखा दिया। लड़की ने अर्घ देकर भोजन कर लिया और भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी होकर उसने अन्न जल त्याग दिया और उसी रात को इंद्राणी भू विचरण करने आई। ब्राह्मण पुत्री ने इंद्राणी से अपने दुख का कारण पूछा। फिर इंद्राणी ने बताया कि तुमने चौथ व्रत में चौथ दर्शन से पहले ही भोजन कर लिया था, जिसके कारण तुम्हें यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांधकर विनय की कि इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा कि यदि तुम विधि पूर्वक अगली चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा ही करने का वचन दिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। इस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अनंत अखंड सुहाग प्राप्त किया। हे प्रिय भक्तों, आगे भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी संकट कट जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्र में विजय हुए। इस प्रकार सौभाग्य पुत्र पौत्र आदि और धन धान्य की इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। तो सभी प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश और चौथ माता की जय। तो आइए अब तिल चौथ की दूसरी कथा को सुनते हैं। हे प्रिय भक्तों, एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की बड़ी भक्त थी। देवरानी का पति जंगल में लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार ही रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा कामकाज करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चौथ को देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए का तिल और गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया और पूजा करके सकट चौथ
अर्थात तिल चौथ की कथा कहानी सुनी और तिलकुटा छीके में रख दिया और उसने सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा खाऊंगी और उसके बाद ही कुछ और खाऊंगी। हे प्रिय भक्तों, कथा सुने वह जेठानी के घर चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले कि माँ ने व्रत किया है और माँ अभी भूखी है। जब माँ खाना खाएंगी तब हम भी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले कि मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे और तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज आज तो किसी ने भी अभी तक खाया नहीं, तो मैं तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया और वो बोला कि सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? और पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने से मारा। धोबन हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और उसने कहने लगे, धोमने मारे पाटे मारी सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। फिर गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा दाना देती थी, आज तो वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोब ने मारी पाटे मारी, निपटाला ले गई कहाँ निपटे। फिर वो बोली कि यह बड़ा घर जहाँ इच्छा हो वहाँ। निमटूरी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग करे जा रहे हैं। फिर बोली, मेरे सर पर पहुँचो और कहाँ पहुँचोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोछनिए थे वहाँ हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के घर काम करने नहीं गई। देवरानी और उसके बच्चे सोना चांदी हीरे मोती इकट्ठा करके रख रहे थे, तब भी सोना कम नहीं हो रहा था और वहाँ जेठानी बड़ी देर तक अपनी देवरानी के आने की राह देख रही थी। और जब देवरानी बहुत देर तक नहीं आई तब उसने अपने बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा। जेठानी ने सोचा कि कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले कि चाची चलो, माँ ने तुम्हें बुलाया है, सारा काम पड़ा है। दुनिया में चाहे कोई भी मौका चूक जाए पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का मौका नहीं छोड़ती। देवरानी ने कह दिया कि बेटा, बहुत दिन तेरी माँ से यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया। चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। फिर जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। फिर देवरानी ने उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब सच सच उसे बता दिया। घर लौटकर जेठानी अपने पति से बोली कि आप मुझे धूमने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धूमने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह फिर भी नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे कि मुझे भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। फिर जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, जो भी रूखा सूखा है वह खा लो। उसे खाने के बाद गणेश जी बोले, निमटाला है? निमटेक जेठानी महलों में रहती थी, फिर भी बोली कि जहाँ भी टूटी फूटी झोपड़ी में निपटाना हो पहुँच। कहाँ? फिर जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पहुँच लो। धन की भूख की जेठानी सुबह सुबह बड़ी जल्दी उठ गई। उसने सोचा
घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा। पर जब उसने उठकर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, लेकिन गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को जब यह मालूम चला तो वह भी बड़ा गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। फिर गणेश जी ने कहा, देव जी, जलन के कारण तूने जो कुछ किया था यह उसी का फल है। अब तू अपने धन से आधा उसे दे देगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, लेकिन मोहरों की एक चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को भी पता नहीं चलेगा, और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे चौथ विधायक जी, अब तो अपना यह बिखराव समेट फिर। वे बोले कि पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी 2 सुई की भी पाती करो। इस प्रकार भगवान श्री गणेश ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा करवाकर अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसी सब पर करना। कहानी को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। लेकिन जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। तो एक बार सभी प्रेम से बोलिए, गणेश जी महाराज की जय। बोलिए चौथ माता की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सकट चौथ की तीसरी कथा को सुनते हैं। एक साहूकार और साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकार ने पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ का व्रत था। वह पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकरणी ने पड़ोसन से पूछा कि तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली, क्या आज सकट चौथ का व्रत है, इसलिए मैं कथा सुना रही हूँ। तब साहूकारनी ने बोली कि चौथ के व्रत को करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र सब मिलता है। तब साहूकार ने कहा कि यदि मेरा गर्भ ठहर जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। भगवान श्री गणेश जी ने की कृपा से साहूकरणी के गर्भ ठहर गए और कुछ ही दिनों बाद वह फिर बोली कि मेरा पुत्र हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट चढ़ाऊंगी। और कुछ दिनों के बाद उसे पुत्र की भी प्राप्ति हो गई। तब वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। हे प्रिय भक्तों, कुछ वर्षों के बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकरणी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ माता और भगवान श्री गणेश उससे क्रोधित हो गए और उन्होंने 3 फेरे होते ही उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। यह सब देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। सभी वर को खोजने लगे, पर वह कहीं भी नहीं मिला और हताश होकर सभी लोग अपने अपने घर को लौट गए। और इधर जिस लड़की से साहूकार के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से उसे आवाज आई, ओ मेरी अर्थव्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई तो उसका स्वास्थ्य खराब रहने लगा और वह धीरे धीरे सूखकर काटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने उसे कहा कि मैं तुम्हें अच्छा अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तुम सूखती जा रही हो, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि माँ, मैं जब भी दूब लेने जंगल जाती हूँ तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्थव्याही, उसमें मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। यह सुनकर उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो वह भी हैरान हो गई। वह पुरुष कोई और नहीं, उसका जमाई ही था। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो?
मेरी बेटी तो अर्थ ब्याही कर दी, और अब क्या लोगे? साहूकार ने का बेटा बोला कि श्री माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था, लेकिन उन्होंने नहीं किया, इसलिए चौथ माता और गणेश जी भगवान उनसे नाराज हो गए हैं और मुझे यहाँ बिठा दिया है। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उसने पूछा कि क्या तुमने मनोकामना की पूर्ति होने पर जो चौथ माता से मन्नत मांगी थी वह तुमने पूरी क्यों नहीं की? तब साहूकारनी बोली कि हाँ, मैंने तिलकुट करूंगी ऐसा बोला था और मैं यह करना भूल गई। उसके बाद साहूकार ने बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इस बार श्री गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और उसका बेटा घर वापस आ गया। तब उसने जितना तिलकुट की मन्नत मानी थी वह सब उसने भगवान को अर्पण किया। इसके फलस्वरूप भगवान श्री गणेश ने उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह बड़ी धूमधाम से हो गया। तब साहूकार ने का बेटा और बहू घर आ गए। तब साहूकार ने 2.5 मन का तिलकुट किया और बोली, हे चौथ माता, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटे और बहू घर आ गए हैं, इसीलिए मैं हमेशा तिलकुट का व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगर वासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे सकट माता, जिस तरह साहूकर्णी को बेटे बहू से मिलवाया वैसे ही हम सबको मिलवा कर इस कथा को कहने और सुनने वालों का सदा भला करना। तो सभी प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय, गणेश भगवान की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब संकट चौथ की चौथी कथा को सुनते हैं। एक राजा था, उसकी कोई संतान नहीं थी। वह बहुत दुखी रहा करता था। एक दिन राजा अपने घर के दरवाजे पर बैठा हुआ था और उधर से एक निकली तो उसने दूसरी औरत से कहा कि आज तो सुबह सुबह ही निसंतान राजा का मुंह देख लिया, देखो दिन कैसा बीतता है। राजा ने यह बात सुन ली। वह महल में आकर चुपचाप लेट गया। सभी रानियां आईं और राजा से बोली कि राजा उठिए, खाना खा लीजिए। पर राजा नहीं उठा। उसने कहा कि मेरा इतना बड़ा राजकाज होते हुए और इतनी रानियां होते हुए भी मैं निसंतान हूँ। एक भंगन मुझे बात सुनाकर चली गई। यह सुनकर सभी लोग दुखी हो गए। पर छोटी रानी की दासी बड़ी चालाक थी। उसने छोटी रानी से कहा कि राजा बहुत दुखी हैं, हम जो कुछ कहेंगे करेंगे, तुम चुपचाप उसे देखते जाओ, राजा का दुख दूर हो जाएगा। उसने जाकर राजा से कहा कि राजा जी उठिए, भोजन कीजिए, छोटी रानी गर्भवती है। राजा बड़ा खुश हुआ और उठकर खाना खाने गया और 9 महीने तक पुत्र होने की प्रतीक्षा करने लगा। एक दिन दासी ने कमरे में चारों तरफ पर्दे बांध दिए और राजा से बोली कि पुत्र हुआ है। राजा ने खूब उत्सव मनाया और खूब धन बांटा। दासी से बोले कि मुझे पुत्र दिखाओ। दासी ने कहा उसके गुण खराब हैं, आप उसे अभी नहीं देखिए। छोटी रानी बड़ी दुखी थी। उसने दासी से कहा कि जब राजा को तुम्हारे झूठ का पता चलेगा तो तुमको भी मरवा देंगे और मुझको भी मरवा देंगे। दासी ने कहा कि रानी देखते जाइए, अभी मैं क्या करती हूँ। जब पुत्र को देखने का समय आया तो राजा ने कहा कि दासी अब मुझे पुत्र का मुंह दिखाओ। दासी ने फिर से कहा कि राजा अब मुंडन में देखना। हे प्रिय भक्तों, तो राजा यह बात भी मान गए। अब मुंडन का भी समय आ गया। खूब धूमधाम से तैयारियां हुई। राजा ने फिर से दासी से कहा कि अब तो मुझे अपने पुत्र का मुख दिखाओ। दासी ने कहा कि अब अपने पुत्र का मुंह सीधे उसके ब्याह में देखना। राजा गुस्सा होने लगा तो दासी बोली, आपके पुत्र के ग्रह खराब होने के कारण ही यह सब हो रहा है। आपका लड़का है, कुछ ही दिन की बात है, ब्याह में आप जी भर के देख लेना। छोटी रानी दुखी रहने लगी। 16 साल बाद राजा के यहाँ शादियां आने लगी। राजा ने दासी से कहा कि अब हम राजकुमार की शादी करेंगे। दासी ने कहा, शादी पक्की कीजिए, पर मैं भी राजकुमार के साथ चलूंगी। शादी तय हो गई। बारात सजने लगी। राजा बोला कि दासी अब तो राजकुमार को दिखाओ। दासी बोली, द्वार 4 में देख लीजिएगा। राजा फिर चुप हो गए। दासी ने एक बड़ी थाली में तिल और गुड़ लाकर एक लड़का लिटाया, उसको ढक कर डोली में बैठकर बारात में चल दी।
छोटी रानी दुख से बराबर बेहोश हो जाती थी और कहती, यह दासी राजा की बेइज्जती कराएगी। बारात चली जा रही थी। लोग थक कर वह जंगल विश्राम करने लगे। दासी का डोला एक पीपल के चबूतरे पर रख दिया गया। दासी नहाने तालाब में चली गई। उसी पेड़ के नीचे चौथ माता बैठी थी। सकट माता ने देखा डोले के आसपास चींटी लगी है और आ जा रही है। उन्होंने डोला खोलकर देखा और थाली से तिल गुड़ निकाल कर खाया। सकट माता को बहुत अच्छा लगा और धीरे धीरे सकट माता ने सारा गुड़ तिल खा डाली। अब थाली खाली हो गई। दासी नहा कर लौटी, तब देखा कि सकट माता बैठी हैं और थाली खाली पड़ी है। बस फिर क्या था। दासी सकट माता के पैर पकड़कर जोर जोर से रोने लगी और बोली कि मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। थाली में मेरा बेटा पड़ा हुआ था, उसको तुमने खाया है। अब मुझे तुम ही बेटा दोगी, तभी मैं आपके पैर छोड़ूंगी। अब सकट माता बड़े संकट में फंस गई और उन्होंने कहा कि अच्छा, मेरे पैर छोड़ो, मैं तुम्हें बेटा देती हूँ। 16 साल का एक सुंदर कुंवर सकट माता ने दे दिया। यह देखकर तो दासी बड़ी प्रसन्न हो गई और बारात दरवाजे पर पहुंची। राजा ने कहा कि हे दासी, अब तो समय आ गया है, राजकुमार को दिखाओ। दासी ने पालकी से पर्दा हटा दिया। राजा राजकुमार को देखकर दंग रहकर क्या और बोले, इतना सुंदर मेरा पुत्र है, इसलिए तो तुमने मुझे दिखाया नहीं। खूब धूमधाम से शादी हुई। जब बारात वापस आई तो छोटी रानी दुख से बेहोश पड़ी हुई थी और सोच ही रही थी कि जाने क्या हुआ होगा। जब बारात दरवाजे पर आई तब दासी दौड़ कर आई और छोटी रानी से बोली, राजकुमार और बहू का परिछन करो। रानी लड़के और बहू को देखकर फूली न समाई। दासी ने कहा, रानी, हम सवा पसेरी का लड़का बनाकर ले गई थे, तुम सवा मन का तिल गुड़ का तिलकुटा बनाकर सबको प्रसाद बांटो। सकट माता की कृपा से तुम्हें पुत्र मिला है, तो बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए चौथ माता की जय। तो आइए अब बड़ी चौथ माता की कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है तथा समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। कथा के अनुसार एक गांव में एक गरीब बूढ़ी माई रहती थी। भगवान के आशीर्वाद से उसका एक बेटा भी था। वह अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए अपने बेटे की लंबी उम्र और सलामती के लिए 12 महीने की चौथ माता की व्रत रखती थी। और चौथ माता का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य, सही सलामती के लिए रखती हैं। वह बूढ़ी माई हर चौथ के व्रत में शहर जाकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार पंसारी की दुकान से थोड़ा सा घी और गुड़ लाती थी और उसके 4 लड्डू बनाती थी। उन 4 लड्डू में से एक से पूजा करती थी, एक लड्डू हत्या के लिए निकालती थी और एक से चंद्रमा के दर्शन करके स्वयं खा लेती थी और एक अपने बेटे के लिए रख देती थी। एक बार उसका बेटा अपनी ताई से मिलने के लिए गया। जब अपनी ताई के घर पहुंचा तो उसने देखा कि उन्होंने बैसाख चौथ का व्रत रखा हुआ था। बड़ी उत्सुकता से लड़के ने पूछा कि मेरी माँ तो 12 चौथ का व्रत करती है। इस पर उसकी ताई ने बोला कि तेरी माँ तो तेरी कमाई खाने के लिए यह व्रत करती है। लड़के ने सोचा कि ताई सच कह रही है, वह बुढ़िया लड्डू खाने के लिए व्रत रखती है। लड़के के दिमाग में नकारात्मक विचार घर कर गया। वह अपनी माँ पर ही शक करने लग गया। घर आकर लड़का अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं परदेश जा रहा हूँ, तो मेरी सारी कमाई खा लेती है। इस पर माँ ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसके दिमाग से तो शक घर कर गया था, इसलिए उसकी नकारात्मक सोच उसे प्रदेश में जाने पर मजबूर कर ही रही थी। उसकी माँ ने लाख कोशिश की उसे मनाने की, लेकिन वह नहीं माना। इसलिए उसकी माँ ने उसे अपने साथ ले जाने के लिए चौथ माता की आंखें दिए और अपने बेटे से कहा कि यह आंखें मुसीबत में तुम्हारे काम आएंगे। बेटा को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसने अपनी माँ की यह बात मान ली और आंखें ले लिए। वह परदेश जाने के लिए यात्रा कर रहा था कि उसको एक नगर में जाते समय रास्ते में एक बूढ़ी माई दिखाई दी। लड़के ने जब ध्यान से देखा तो बुढ़िया माई रो रही थी। वह रो भी रही थी और साथ में खीर और पुए भी बना रही थी। लड़के
के पास जाकर पूछा कि हे बुढ़िया माई, आप क्यों रो रही हैं? फिर बूढ़ी माई ने बताया कि इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले तो वह खाने के लिए इस नगर के लोगों को मार दिया करता था। वह लोगों को मारकर खा लेता था। उसके इस अत्याचार को रोकने के लिए नगर में यह व्यवस्था की गई कि हर घर में से एक आदमी को दैत्य के पास भेजा जाएगा। और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए खीर और पुए भी बना रही हूँ। तब उस लड़के ने कहा, तुम यह खीर और पुए मुझे खिला दो, मैं तुम्हारे बेटे की जगह उस दैत्य के पास चला जाऊंगा। बूढ़ी माँ ने लड़के की यह बात मान ली और खीर और पुए लड़के को खाने को दे दिए। लड़के ने खीर पुए बड़े चाव से खाए और खाकर आराम से सो गया। सोते सोते उसे शाम हो गई और शाम को उस बूढ़ी माई के पास राजा के कुछ सैनिक आए और माँ से कहा, कहाँ है तुम्हारा बेटा? बूढ़ी माँ ने लड़के से कहा कि राजा के सैनिक तुम्हें दैत्य के पास ले जाने के लिए आ गए हैं। वह लड़का खुशी से सैनिकों के साथ दैत्य के पास चला गया। दैत्य के पास जाकर उसने देखा कि दैत्य तो बहुत ही भयानक है और बहुत ही डरावना है। अपनी जान बचाने के लिए वह इधर उधर भागने लगा। तभी उसको याद आया कि उसकी माँ ने उसे चौथ माता के आंखें दिए थे और कहा थे कि जब भी मुसीबत आए तो यह तुम्हारे काम आएंगे। उस लड़के ने चौथ माता के आंखें निकाली और उन्हें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ सच्चे दिल से मेरी सलामती के लिए व्रत रखती है तो दैत्य का सिर कटकर जमीन पर गिर जाए। यह चौथ माता का चमत्कार ही है कि उसका यह वचन कहते ही दैत्य का सिर कटकर नीचे गिर गया। लड़का सही सलामत वापस आ गया। वापस आते देख उसे राजा ने अपने दरबार में बुलाया और बहुत से उपहार देकर उसको रवाना कर दिया। उसके बाद वह लड़का अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। चलते चलते वह दूसरे राज्य में पहुंच गया। उस राज्य में एक प्रथा प्रचलित थी कि बर्तनों के आवे को पकने के लिए एक इंसान की बलि दी जाती थी। आपको बता दें कि आवा उसे कहते हैं जब कच्चे मिट्टी के बर्तनों को पकाने यानी पक्का करने के लिए आग में पकाया जाता है। वह बहुत ही विशाल भट्ठा होता है। राज्य से जाते देख सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और आबे में चिनवा दिया और आबे को पकाने लगे। लड़के ने फिर से चौथ माता की आंखें निकाली और बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए बिना किसी स्वार्थ के व्रत रखती है तो आवा पकने पर मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। लड़के के यह शब्द बोलते ही आवा पकने पर लड़के की मृत्यु नहीं हुई। जब आवे के बर्तन निकालने लगे तो आवे से मिट्टी की बजाय सोने और चांदी के बर्तन निकले और लड़के ने अंदर से कहा, बर्तन आराम से निकालना, कहीं मुझे ना लग जाए। ऐसा सुनकर ना बनाने वाले हैरान हो गए और उसे आवे से निकालकर राजा के दरबार में ले गए। राजा भी बहुत हैरान हुआ। राजा ने लड़के से पूछा, आखिर तुम इस आबे से जिंदा कैसे बचे? लड़के ने उत्तर दिया कि मेरी माल मेरे लिए चौथ के 12 महीने व्रत रखती है, इसलिए चौथ माता की कृपा से मैं इस आबे से सही सलामत वापस निकला हूँ। राजा को लड़के की बात पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए राजा अपनी आंखों से चौथ माता का चमत्कार देखना चाहता था। इसलिए राजा ने चांदी की सुराही मंगवाई और लड़के से कहा कि अगर तुम सच बोल रहे हो तो सुराही की नली से निकल कर दिखाओ। सुराही एक ऐसा बर्तन होता है जो घड़े जैसा होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि इसका मुंह घड़े के मुकाबले अधिक लंबा और बारीक होता है। उस लड़के ने देखा कि एक भंवरा सुराही के मुंह से बाहर निकल रहा है। लड़के ने चौथ माता का नाम लेकर आंखें निकाली और कहा कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ तुम्हारे 12 महीने के व्रत रखती हैं तो मैं भंवरा बनकर सुराही के मुंह से बाहर निकल जाऊं। देखते ही देखते राजा की आंखों के सामने वो लड़का भंवरा बन गया और सुराही के मुंह से बाहर निकल आया। राजा ने यह चमत्कार देखा और आश्चर्यचकित हो गया और राजा बहुत खुश हुआ। राजा इतना खुश हुआ कि राजा ने अपनी पुत्री की शादी ही उस लड़के से करवा दी। पूरे नगर में राजा ने प्रचार करवा दिया कि नगर की सारी महिलाएं चौथ माता का व्रत करना शुरू कर दे। लड़के को विदेश में बहुत समय बीत गया था। एक दिन लड़के को अपनी माँ की याद आई कि मेरी माँ तो बिना किसी स्वार्थ के मेरी सही सलामती के लिए व्रत रखती थी, तभी मैं चौथ माता के आशीर्वाद से अभी तक सही सलामत हूँ, जिंदा हूँ।
इस कारण लड़के ने राजा से अपने नगर जाने की इच्छा प्रकट की। राजा ने उसकी बात मान ली और बहुत सा धन धान्य दान दहेज और हाथी घोड़े देकर उसे विदा कर दिया। लड़के की कई दिन की यात्रा के बाद वह अपने घर पहुंचा। जिस दिन वह घर पहुंचा उस दिन चौथ का दिन था। लड़का उसी पंसारी की दुकान में गया जहां उसकी माँ हर चौथ को आती थी। लड़के ने सोचा कि आज माँ इस दुकान से गुड़ और घी लेने जरूर जाएगी। जैसा कि लड़के ने सोचा ही था, ठीक वैसा ही हुआ। उसकी माँ बहुत बूढ़ी हो गई थी, इसलिए हाथ में लाठी लिए हुए आ रही थी। उसको अपनी माँ रास्ते में ही आते दिख गई। उसकी माँ की उम्र बहुत अधिक हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें दिखना भी थोड़ा कम हो गया था। लड़के ने उसकी लाठी में पैर मारा और जानबूझकर उसके पुत्र के बारे में अपशब्द कहने लगा। उस बूढ़ी माँ ने कहा, भले मुझे गाली दे दो, पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। माँ के यह शब्द सुनकर बेटा उसके पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, मैं तुम्हारा बेटा ही हूँ, मुझे माफ़ कर दो माँ। माँ ने अपने बेटे को पहचाना और उसे गले लगा लिया, पर उनका बेटा इतनी धन दौलत के साथ वापस आया था, इसलिए नगरवासियों ने विश्वास ही नहीं किया कि यह उनका ही बेटा है। बुढ़िया माई ने चौथ माता को याद किया और मन ही मन चौथ माता से कहने लगी कि हे माता, मैंने अगर सच्चे दिल से तुम्हारा व्रत किए हैं तो मेरे स्तनों में दूध आ जाए और दूध की धार सीधे मेरे बेटे के मुंह में गिरे। चौथ माता ने चमत्कार से बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दूध की धार उसके बेटे के मुंह में गिरने लगी। सभी लोग यह देखकर हक्के बक्के हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि यह उन्हीं का बेटा है और चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत हर महीने रखने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माए और उसके बेटे की सहायता की, वैसे ही हमारी भी करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले पर कृपा करना। तो प्रेम से बोलिए, चौथ माता की जय, गणपति महाराज की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। हे प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं भगवान श्री गणेश की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ सुनिश्चित हो गया। अब विवाह की तैयारियां भी होने लगी। खूब धूमधाम से विवाह तैयारी हो रही थी। सभी देवी देवतागण निमंत्रित हुए, लेकिन गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया था। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की जाने का समय आ गया। सभी देवतागण अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। सभी ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। तब वे सभी आपस में चर्चा करने लगे कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। क्या गणेश जी को नेवता नहीं गया है, या स्वयं गणेश जी किसी कारण नाराज होकर विवाह में नहीं आए? आपस में वे सभी चर्चा करने लगे। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा कि किसी को कोई जवाब नहीं मिला। तो तभी सभी ने सोचा, क्यों ना भगवान विष्णु से ही इसका हम कारण पूछ लें। भगवान विष्णु ने से पूछने पर भगवान विष्णु जी ने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव जी को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिए दिन भर के लिए चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छी बात भी नहीं होता। अभी वे सभी यह चर्चा ही कर रहे थे कि किसी ने सुझाव दिया कि गणेश जी आप ही जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव सबको पसंद भी आ गया, तो भगवान विष्णु ने अपनी सहमति दे दी। अब नारद भगवान को किसी तरह से गणेश जी को बुलाने के लिए भेजा गया। गणेश भगवान ने जैसे ही निमंत्रण सुना, वे जल्दी जल्दी भगवान विष्णु के विवाह में सम्मिलित होने के लिए आ गए। अब जब समारोह में गणेश जी उपस्थित हो ही गए, तो जैसा कि सभी देवी देवता ने मिलकर विचार विमर्श किया था, तो गणेश भगवान को किसी तरह से समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया। अब बारात चल दी। सभी देवी देवता बारात के साथ चल दिए।
तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो गणेश जी के पास गए और उनसे रुकने का कारण पूछने लगे। नारद जी ने पूछा, क्या बात है गणेश जी, आप दरवाजे पर इस तरह क्यों बैठे हो? विष्णु जी ने तो आपको अपने विवाह में सम्मिलित होने के लिए बुलाया था, वे आपको अपने साथ बारात में लेकर नहीं गए? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ आपको अपने घर का द्वारपाल बनाकर यहाँ छोड़कर चले गए? गणेश भगवान को सारी बात समझ में आई, तो वह बहुत ही क्रोधित होकर कहने लगे, नारद जी, तब तो भगवान विष्णु ने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है। नारद मुनि तो सारा हाल जानते थे कि गणेश भगवान के बिना तो विष्णु भगवान की बारात आगे जा ही नहीं सकती थी। तब नारद जी गणेश भगवान को कहने लगे कि अगर आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दे तो वह रास्ता छोड़ देंगे, खोद देंगे, जिससे कि सभी वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब तो विष्णु भगवान को आपको सम्मान पूर्वक अपनी बारात में बुलाना ही पड़ेगा। अब भला किस बात की देरी थी? अब तो गणेश जी ने अपनी मशक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और सेना ने जमीन खोद दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करने के बावजूद भी पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, फिर भी पहिए तो निकल ही नहीं पाए, बल्कि टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी, जो भगवान विष्णु की बारात में पहुंच चुके थे, उन्होंने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मान कर लाया जाता तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट भी टल सकता है। तब शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और नंदी ने किसी तरह से समझा बुझाकर गणेश जी को लेकर आए। तब गणेश जी का आदर सम्मान किया गया, उनकी पूजा की गई। वह कहीं जाकर रथ के पहिए निकले। पहिए तो निकल गए, लेकिन वह टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधार कौन? पास के खेत में खाती मतलब कि किसान काम कर रहा था, तो उसे बुलाकर खाती अपना कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले ओम श्री गणेशाय नमः कहता था, गणेश जी की वंदना करता था। अब जब सभी लोगों ने उससे निवेदन किया तो खाती ओम श्री गणेशाय नमः कहकर मन ही मन गणेश जी की वंदना करने लग गया और देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। पहियों को ठीक करने के बाद तब खाती कहने लगा, देवतागण, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना उनकी पूजा की होगी, इसलिए आप सभी के ऊपर यह संकट आया। हम लोग तो मूर्ख और अज्ञानी हैं, फिर भी हम लोग सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, लेकिन आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग सबसे पहले गणेश जी का नाम लेकर गणेश जी की जय जयकार बोलकर जाएं तो आपके सारे काम बन जाएंगे और कोई भी संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से गणेश भगवान को अपने साथ लेकर चल पड़ी और फिर धूमधाम से विष्णु भगवान का माता लक्ष्मी के साथ विवाह संपन्न हो गया और सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवताओं के कार्य को सिद्ध किया, वैसे ही कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों के कार्य को सिद्ध करना, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए चौथ माता की जय। हे प्रिय भक्तों, कथा को पूरा सुनने के लिए आप सभी भक्तों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री गणेश और चौथ माता आप सभी की कथा सुनने का पुण्य फल प्रदान करें और भगवान आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करें। हे प्रिय भक्तों, कथा पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और भी भक्तजन इस कथा को सुनकर पुण्य फल प्राप्त कर सकें। तो मिलती हूँ अगली कथा के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री गणेश।